पिछली क्लास में हम लोग घड़ी की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें आज हम लोग पासे का अध्ययन करेंगे। पासे के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पासा जो होता है एक घनकार आकृति का होता है जिसमें 6 सतह 8 कोना और 12 किनारा होता है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि यह जो दिया गया है यह एक पासे की आकृति है। यह आकृति कैसी है? एक घनकार होती है। इसमें हम किसकी बात करें कि इसमें सतह कौन होता है, कोना कौन होता है और किनारा कौन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 और 6। आप देख रहे हैं कि यह जो एक पासे की आकृति दी गई है उसमें मैंने प्रत्येक सतह पे एक नंबरिंग किया हूँ और जहाँ जहाँ हम इसे नंबरिंग किए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सतह। क्या कहते हैं? सतह। इसी को हम सतह कहते हैं या इसी को हम कहते हैं कि यही आपका फलक होता है। यानी आपको यह याद रखना है कि किसी भी पासा में सतह या फलकों की जो संख्या होती है वह होती है आपको 6 के बराबर। दूसरी बात हम बात करते हैं कि कोना कौन होता है। तो आप यह देख रहे हैं कि ए पॉइंट जहां पर 3 रेखाएं आपस में मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। जहां तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं उसे हम कहते हैं ये होता है आपको कोना। क्या होता है? कोना। और आपको यह याद रखना है कि किसी भी पासा में जो कोना की संख्या होती है वह होती है आपको 8। यानी कि कोई भी घनकार आकृति हो उसमें सदैव 8 कोना होता है। 4 कोना ऊपर और 4 कोना कहाँ होता है? नीचे होता है। और यह रेखा आप देख रहे हैं कि जो इस कोने से इस कोने पर जाती है एक, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। और आपको यह याद रखना है कि किसी भी पासा में जो किनारों की संख्या होती है वह होती है कितनी? 12। बात करते हैं 12 किनारा कहाँ कहाँ है। तो 4 किनारा ऊपर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। 4 किनारा ऊपर हुआ और 4 किनारा उसी आधार पर कहाँ हो गया? नीचे। 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। यानी किनारा 4 ऊपर 4 नीचे और एक यह हो गया और एक यह हो गया। 2 दाएं और 2 क्या हो गए? बाएं। यानी आपको यह याद रखना है कि कोई भी घनकार आकृति हो उसमें कोना कितना होता है? 8 होता है। फलक कितना होता है? 6 होता है। किनारा कितना होता है? 12 होता है। तो हम कहें कि पासा एक घनकार आकृति का होता है जिसमें 6 सतह 8 कोना और 12 किनारा होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सतह या फलकों की संख्या है वो 6 है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सतह या फलक होते हैं, जो सतह या फलक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं संलग्न सतह। संलग्न सतह। हम पहले बात कर लेते हैं कि संलग्न सतह होता क्या है। संलग्न होता है जुड़ा हुआ, यानी किसी भी पासे में जो सतह आपस में जुड़ी हुई होती हैं वही कहलाती हैं संलग्न सतह। जैसे आप देख रहे हैं हम जो एक को इंडिकेट किए हैं, यानी एक को जो प्रदर्शित किए हैं वह एक क्या है? ऊपर वाला सतह है। 3 क्या है? नीचे वाला सतह है। इसको हम कहें कि यह बाएं वाला है, इसे हम कहें कि यह दाएं वाला है। और आप देख रहे हैं कि जब कोई घनकार आकृति होती है तो पासे ऐसे होते हैं, एक सतह अंदर वाली होती है और एक सतह क्या होती है? बाहर वाली होती है। तो जो अंदर वाली सतह है उसको हमने 5 से डिनोट किया है और जो बाहर वाली सतह है उसको हमने 6 से डिनोट किया। तो मैंने क्या कहा कि जो सतह आपस में जुड़े हुए होते हैं वह कहलाते हैं संलग्न सतह। जैसे हम आपसे पूछें कि जो सतह नंबर 1 है, यानी जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह के संलग्न कौन कौन है?
तो ऊपर वाली सतह के संलग्न आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो किनारे वाले किनारा है, तो यहाँ पे 1 और 2 के किनारे आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 और 4 के किनारे मिल रहे हैं। अंदर की हम बात करें, जब ऐसे होगा तो अंदर वाला जो होगा वो ऊपर वाले से कहीं जुड़ा होगा और यहाँ बाहर वाले से भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये कहा कि किसी भी पासे में जो सतह आपस में जुड़े हुए होते हैं वही क्या कहलाते हैं, संलग्न सतह कहलाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी पासे में प्रत्येक सतह का 4 संलग्न सतह होता है। जैसे आपने देखा कि जो सतह नंबर 1 यानी ऊपर वाली सतह है, ऊपर का 2, 5, 6 और 4 क्या था, संलग्न था। इसी प्रकार हम आपसे पूछें कि जो 6 नंबर वाली सतह है यानी जो सामने वाली सतह है, इसका मतलब संलग्न कौन कौन होगा, तो संलग्न आप देख रहे हैं कि केवल अंदर वाला नहीं जुड़ा होगा, बाकी सब जुड़ा है। यानी कि 6 से 3 जुड़ा है, 6 से 4 जुड़ा है, ऊपर 1 जुड़ा है और बाएं कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। तो आपने यह देखा कि जो सतहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं वह संलग्न सतह कहलाती हैं और प्रत्येक सतह के लिए केवल 4 संलग्न सतह होते हैं। जैसे हम बोले कि जो सतह नंबर 1 है, 1 का संलग्न कौन कौन होगा, क्या हमने पूछा कि 1 का संलग्न कौन कौन होगा, तो 1 के संलग्न की बात करते हैं तभी आपने देखा कि 1 का संलग्न कितना था, 2 था, 4 था, 5 था और कितना था, 6 था। तो हम 1 के संलग्न की बात करें तो हो जाएगा 2, 5, 4 और कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार एक और हम बात करें कि बताइए कि जो सतह नंबर 5 हैं, 5 का संलग्न कौन कौन होगा। तो जब 5 है, हम 5 के संलग्न की बात करते हैं तो 5 से केवल 6 नहीं जुड़ा है, यानी कि अंदर वाले सतह से सामने वाला सतह कहीं जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो अंदर वाले से कौन कौन जुड़ा है, तो ऊपर वाला जुड़ा है, बाएं वाला जुड़ा है, दाएं वाला जुड़ा है और नीचे वाला जुड़ा है। तो हम आपसे पूछें कि 5 का संलग्न कौन कौन होगा, तो 5 का संलग्न होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने बात की यहाँ पे कि संलग्न सतह होते क्या हैं, तो मैंने ये कहा कि किसी भी पासे में जो सतह आपस में जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संलग्न सतह कहलाते हैं। दूसरे की हम बात करें कि विपरीत सतह क्या होते हैं, यानी दूसरा जो सतह होता है वह होता है आपको विपरीत सतह। जब हम विपरीत सतह की बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि मैंने ये कहा कि जो सतह आपस में जुड़ गए वह तो हो गए संलग्न, लेकिन आपने देखा था कि ऊपर से यानी 1 से 3 नहीं जुड़ा था, 2 से यहाँ 4 नहीं जुड़ा था और 5 से यहाँ 6 नहीं जुड़ा था, यानी ऊपर वाले सतह से नीचे वाला सतह कहीं नहीं जुड़ा था, इधर बाएं वाले सतह से दायां वाला कहीं नहीं जुड़ा था और अंदर वाले से सामने वाला कहीं नहीं जुड़ा था। यानी कि जो सतह आपस में जुड़ गई वह हो गई संलग्न सतह और जो सतह आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं, विपरीत सतह कहलाते हैं। और आपको यह याद रखना है कि प्रत्येक सतह के लिए केवल एक विपरीत सतह होता है। जैसे हम आपसे बोले यहाँ पे कि बताइए कि जो 2 है, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 से 1, 5, 6 और 3 तो जुड़ गए हैं, तो कौन नहीं जुड़ा है, तो 4 नहीं जुड़ा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो हम सीधा कहेंगे कि 4 होगा। हम आपसे पूछे यहाँ पे कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि जो 3 है, 3 का जो विपरीत होगा, तो 3 का विपरीत, 3 नीचे वाला है तो नीचे वाले से ऊपर वाला नहीं जुड़ा होता है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो सीधा हम कहेंगे कि 1 हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात किया कि पासे की सतह के बारे में हमने चर्चा की। सतह के बारे में मैंने बताया कि सतह 2 प्रकार के होंगे, एक होगा आपका संलग्न सतह, दूसरा होगा आपका विपरीत सतह होगा। संलग्न सतह में जो सतहें आपस में जुड़ी हुई थी उसे हमने संलग्न सतह कहा,
उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक सतह के लिए 4 संलग्न सतह होता है। दूसरा हमने क्या चर्चा किया, विपरीत सतह के बारे में बात की। तो विपरीत सतह में क्या बताया कि जो सतह आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सतह कहलाते हैं। और प्रत्येक सतह के लिए केवल एक विपरीत सतह होता है। हमने सतहों की चर्चा की और आपको यह याद रखना है कि सतहों के आधार पर जो पासा होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। आगे बात करें हम, आगे हम बात करते हैं कि सतहों के आधार पर पासा कितने प्रकार के होंगे। तो आपको यह याद रखना है कि सतहों के आधार पर पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे, जिसमें हम पहले पासे की बात करते हैं। जो पहला होता है वह होता है आपको साधारण पासा। साधारण पासा। और दूसरे पासे की बात करते हैं तो जो दूसरा पासा होता है वह होता है आपको मानक पासा। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि सतहों के आधार पर पासा कितने प्रकार के होंगे तो आपको यह याद रखना है कि सतहों के आधार पर पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। पहला जो पासा होगा उसे हम कहेंगे साधारण पासा यानी सिंपल डाइस। दूसरा जो होगा वो होगा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि साधारण पासा होता क्या है और मानक पासा क्या होता है। पहले हम चर्चा करते हैं साधारण पासे के बारे में। तो सीधा आपको यह याद रखना है कि जब भी साधारण पासे की बात की जाए तो किसी भी पासे के 2 संलग्न सतहों का योग यदि 7 के बराबर हो जाएगा वह पासा आपको साधारण पासा कहलाएगा। कैसे हम लिखें यहाँ पे, तो यहाँ लिख लें कि किसी भी पासे में 2 संलग्न सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। साधारण पासा में क्या हमने पढ़ा कि किसी भी पासे में 2 संलग्न सतहों का योग यदि 7 के बराबर हो जाता है तो वह पासा आपको साधारण पासा कहलाता है। हम पासे की बनावट की बात करते हैं तो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि हमने एक ऐसा पासा बनाया था जिसकी सभी 6 सतहें दिखाई दे रही थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पासा होता है उसकी 3 सतह दिखाई भी देती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पासा बनाया, इसके बारे में थोड़ा समझ लें कि मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक पासा बनाया और यह जो पासा बनाया गया है इस पासे की केवल 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। 3 सतहें कौन कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह सतह को हम कहेंगे कि यह पासे का यह ऊपर वाला सतह है। कौन सतह है, तो यहाँ ऊपर वाला है। तो ऊपर का विपरीत नीचे वाला होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, तो आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर नीचे वाला हो जाएगा। यदि हम ये कहें कि यह वाला जो है यह बाएं वाला है, कौन है यहाँ पे, यह बाएं वाला सतह है, तो दाएं वाला क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। यदि हम ये कहें कि यह वाला जो है यह सामने वाला सतह है, तो यहां कौन हो जाएगा आपको, अंदर वाला हो जाएगा। तो आपने देखा यहां पे कि हमने यहां बताया कि जब पासे की केवल 3 सतहें दिखाई देंगी, तो जब पासे की 3 सतहें दिखाई देंगी तो यह ऊपर वाला होगा, तो यहाँ नीचे वाला होगा, यहाँ बाएं वाला होगा तो यहाँ दाएं वाला होगा, यहाँ सामने वाला होगा तो यहाँ अंदर वाला होगा। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि ऊपर का विपरीत नीचे, कहीं ऊपर और नीचे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बाएं और दाएं कहीं आपस में जुड़े हुए नहीं हैं।
सेम वैसे ही सामने और अंदर वाले भी कहीं एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये पूछें कि जो ऊपर वाला है, ऊपर का संलग्न कौन कौन हो जाएगा, तो ऊपर का संलग्न आपको यह याद रखना है, अंदर, बाएं, सामने, और दाएं वाला क्या हो जाएगा, ऊपर का संलग्न हो जाएगा। हम आपसे पूछें कि दाएं का संलग्न कौन कौन होगा, तो दाएं यहाँ पे है, तो दाएं का संलग्न आप देख रहे हैं कि यहाँ अंदर ऊपर वाला जुड़ा है, यहाँ से नीचे वाला सामने वाला जुड़ा है, और जो अंदर वाला होगा वो ऐसे अंदर वाले से जुड़े होंगे, यानी अंदर वाला भी दाएं से जुड़ा होगा। तो हमने ये यहाँ क्या कहा कि किसी भी पासे में आपको यह याद रखना है, दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 के बराबर हो जाता है, वह पासा आपको साधारण पासा कहलाता है। पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मैंने यहाँ एक पासा बनाया, आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक पासा बनाया और इस पासे में मैंने यहाँ 3 भरा, यहाँ 4 भरा और यहाँ हमने क्या भरा, 2 भरा। सबसे पहला काम कि जब कहीं एक पासा केवल दिया जाए, जब एक पासा दिया जाएगा तो हमें यह पहचान लेना है कि पासा किस प्रकार का है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, यानी कि ऊपर वाले सतह पर 3 है और सामने वाले सतह पर 4 है, और 3 और 4, 3 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। यानी 3 और 4 संलग्न सतह हैं, और जब संलग्न सतह को जोड़े तो कितने के बराबर आ गया, 7 के बराबर। तभी मैं यहाँ लिखा हूँ कि किसी भी पासे में दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 के बराबर होता है तो वह आपको साधारण पासा कहलाता है। एक और सिंपल तरीका जान लें कि आप कैसे पहचानेंगे कि पासा साधारण है या मानक है। तो सबसे पहली बात कि जब कोई एक सतह, यहाँ एक 3 सतह दिखाई देने वाला कोई पासा दिया जाए और इन तीनों में से किसी भी 2 का योग यदि 7 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वह पासा कैसा है, साधारण पासा है। जैसे एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने यहाँ बताया यहाँ पे कि यह एक पासा आपको दिया गया है, यहाँ दिया गया है 5, यहाँ 2 और यहाँ 6। मैं बोलूं कि दिए गए पासे में प्रत्येक सतह का विपरीत होगा। विपरीत होगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ मैंने एक पासा बनाया और मैं बोला आपसे कि जो यह पासा दिया गया है, इस दिए गए पासे में प्रत्येक सतह का विपरीत ज्ञात करें। तो सिंपल तरीका, सबसे पहली बात कि आप यह देखेंगे कि पासा किस प्रकार का है। हमें सबसे पहले पहचान लेंगे कि पासा यह जो दिया गया है वह पासा साधारण पासा है कि वह पासा आपको मानक पासा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 5 दोनों, यह 2 और 5 क्या है, 2, 5 संलग्न सतह है और 2, 5 का योग कितने के बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। तो यह पासा कैसा हो गया, तो यह साधारण पासा हो गया। और साधारण पासे में हम आपसे पूछें कि जो यहाँ 5 दिया गया है, 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर वाला है, यह ऊपर वाला है, तो ऊपर का विपरीत कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। यानी कि जो अंक यहाँ पर होगा वही आपको 5 का विपरीत होगा। तो आप सीधा यह कह सकते हैं कि जो 5 है वह 5 के विपरीत 2 और 6 तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का जो संलग्न सतह है वह 2 और क्या है, 6, और यहाँ पर अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब हम यह कहेंगे कि जो 5 है वो 5 का विपरीत यहाँ पर जो अंक होना चाहिए वही 5 का क्या होगा, विपरीत होगा। तो 5 का विपरीत यहाँ पर 2, 6 होगा नहीं, तो क्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 1 अंक हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है। 1 न होकर क्या हो सकता है, यहाँ हम 3 भी लिख सकते हैं, और 3 न लिख के क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते हैं। एक और हम बात करें कि यह जो 2 दिया गया है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो सीधा हम यहाँ लिखेंगे 2
और 2 का विपरीत देखें, जो अंक यहाँ पर होगा यानी यह बाएं वाले सतह है और जो दाएं पर होगा वही 2 का विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत यहाँ पर 5 6 तो होगा नहीं, क्योंकि जो 5 और 6 है वह 2 का संलग्न सतह है। तो हम 2 का विपरीत पूछें तो यहाँ पे जो अंक होगा वही 2 का विपरीत होगा। तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और क्या हो जाएगा 4 भी हो सकता है। एक और हम बात करें कि जो 6 है, 6 का विपरीत क्या होगा, तो सेम वैसे ही लिख लेंगे, 1 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने यह देखा कि जब पासा केवल 1 होगा तो हमें सबसे पहला जब भी उसे हम हल करें तो हम पहचान लेंगे कि पासा किस प्रकार का है। पासा यदि साधारण है तो हम इस तरह हल करेंगे, यानी जब पासा साधारण होगा तो आपको यह याद रखना है कि आंसर हमेशा किस में आएगा, या के रूप में आएगा। अब हम बात करते हैं कि मानक पासे के बारे में। मानक पासे के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां आपने देखा था कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर होना चाहिए। और जब मानक पासा की बात करते हैं तो आपको यह याद रखना है कि किसी भी पासा में 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। आपने यहां देखा था कि यहां संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, तो यहां आपको याद रखना है 2 विपरीत सतहों का योग जब 7 हो जाएगा तो वह पासा आपको मानक पासा कहलाएगा। जैसे आप लूडो देखे होंगे तो लूडो में आप ये देखे होंगे कि उसकी 2 सतहें जो होती हैं विपरीत कब होती हैं, यदि ऊपर वाले सतह पर यदि 1 है तो नीचे हमेशा कितना होना चाहिए, 6 होता है। यदि पुनः बात करें कि बाएं तरफ यदि उसके 4 आ रहा है तो हमेशा दाएं तरफ कितना होगा, 3 होगा। यानी हमने ये कहा कि जब 2 संलग्न सतहों का योग 7 होगा साधारण होगा, जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा क्या होगा, आपको मानक पासा होगा। पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका, जब कोई 3 सतह दिखाई देने वाला ऐसा पासा दिया जाए, 3 सतह दिखाई देने वाला ऐसा पासा दिया जाए, इसमें मैंने क्या भरा यहाँ पे, तो हमने यहाँ भरा 2 भरा, यहाँ 6 भरा और यहाँ हमने क्या भरा, 4 भरा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि यह जो पासा आपको दिया गया है, यानी जो दिया गया पासा है वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि क्या इसमें किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है क्या। तो आप देख रहे हैं कि 2 का संलग्न 4 है, 7 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका 6 और 2 8 7 नहीं हो रहा है, इसका 6 4 10 7 नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें तीनों में से किसी भी 2 का योग क्या हो रहा है, 7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो वह क्या होगा आपको, तो वह हो जाएगा आपको मानक पासा। यानी पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका कि जब कोई 3 सतह दिखाई देने वाला पासा दिया जाए और तीनों में से किसी का योग 7 9 हो तो हम कहेंगे कि वह पासा कैसा होगा, तो वह पासा आपको मानक होगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो मानक पासा होता है, मानक पासा में 2 + 5 कितना होगा आपको, 7। यानी 2 का हमेशा विपरीत कितना होगा, 5 होगा। ये भी याद रखना है 3 + 4 का योग कितना होगा, 7 होगा। और ये भी आप याद रखना है कि 6 + 1 का योग कितना होगा आपको, 7 होगा। यानी कि जब भी कहीं आपको एक मानक पासा दिया जाए तो मानक पासे में आपको याद रखना है कि तीनों में से किसी का योग 7 नहीं होगा। और क्या है, और हमेशा याद रखना है कि 2 का विपरीत हमेशा 5 आएगा, 3 का हमेशा 4 आएगा और 6 का हमेशा कितना आएगा आपको, 1 आएगा। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंने यहाँ एक पासा बनाया,
और मैं बोलूं कि दिए गए पासे में प्रत्येक का विपरीत होगा। प्रत्येक का विपरीत होगा। तो सबसे पहले आपने यहां देखा, यहां भी पहचाने कि पासा कैसा था, यहां भी पासा केवल एक ही दिया गया है। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि यह जो दिया गया पासा है वो किस प्रकार का पासा है। पासा साधारण है कि पासा वो कैसा है, मानक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यह जो पासा आपको दिया गया है, क्या 1 और 4 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 और 5 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 और 5 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी इसमें किसी भी 2 का योग 7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यह पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में मैं आपको बताया हूं कि 1 का विपरीत कितना होगा, तो 1 का विपरीत होगा आपको 6। मैं आपसे बोलूं 5 है तो 5 का विपरीत कितना होगा, तो आप कहेंगे 2। मैं आपसे बोलूं 4 का विपरीत कितना होगा, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जब दिया गया पासा यदि मानक पासा होगा तो आंसर आपको यहाँ में आएगा। और जब दिया गया जो पासा है वो कैसा है, साधारण पासा होगा तो आंसर यहाँ में आएगा। और जब दिया गया पासा एक मानक पासा है तो हमेशा 1 का 6, 5 का 2 और 4 का कितना आएगा, आपको 3 आएगा। तो आपने यहाँ देखा, हमने पासे की 2 प्रकार की बात की। एक पासा की बात की हमने साधारण पासा, और दूसरे पासे की हमने बात की क्या, मानक पासा। इस पर एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखें, जो पासे की होती हैं वो कई तरह की होती हैं। जैसे एक होता है कि संख्याओं वाला पासा होता है, एक रंगों वाला पासा होता है, एक प्रतीकों वाला पासा होता है, एक अल्फाबेटिकल पासा होता है। तो आपको यह याद रखना है कि इसमें से कोई जब एक एक पासा दिया जाए तो संख्यात्मक पासा के अलावा अन्य जितने भी पासे होते हैं वह सब क्या होते हैं, साधारण पासे में आते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल की यहाँ बात करूं, यहां हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं दिए गए पासे में प्रत्येक सतह का विपरीत होगा। मैंने यहाँ क्या कहा कि मैंने यहाँ एक पासा दिया जो एक अल्फाबेटिकल पासा है, और मैं आपसे पूछूं कि जो दिया गया पासा है उसमें प्रत्येक सतह का विपरीत क्या होगा। यानी ए का विपरीत अक्षर, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, बी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, और सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यह पहचानना है कि जो दिया गया पासा है वो कौन सा पासा है। तो आप देख रहे हैं कि यह एक अल्फाबेटिकल पासा है, और मैं आपको अभी बताया हूं कि जितने भी अल्फाबेटिकल पासे होते हैं वह सब साधारण पासे में आते हैं। और साधारण पासे में आते हैं तो ए का विपरीत यहाँ पे होगा, बी का विपरीत यहाँ पे होगा, और सी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो हम बात करें ए की, बात करते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए का विपरीत बी और सी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी और जो सी दिया गया है वह क्या है, ए का संलग्न सतह है। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, तो यहाँ देखा है विपरीत सतह ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पर अंक, जो यहाँ पे अक्षर होगा, यानी जो यहाँ पर अल्फाबेट होगा वही ए का विपरीत होगा। तो ए का विपरीत अब ए, बी और सी के अलावा कोई भी अक्षर हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी हो सकता है, ई हो सकता है, और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पर एम एन ओ भी हो सकता है, यानी कोई भी अक्षर होगा जो क्या हो, बी और सी के अलावा होगा, वही ए का क्या होगा, विपरीत होगा।
जैसे हम बोले यहाँ पे कि जो B है, B का विपरीत क्या होगा, तो B का विपरीत यहाँ पे होगा, यानी यह क्या है आपको, यह बायां वाला सतह है। अब बाएं का विपरीत क्या होता है, दायां वाला सतह होता है। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट होगा वही B का विपरीत होगा। तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं गया है, तो हम ये कहें कि B का विपरीत A और C कभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपको, तो हम लिख सकते हैं D होगा, E होगा और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इस तरह एक और हम बात करें कि जो C है, C का विपरीत क्या होगा, तो C का विपरीत यहाँ पे जो होगा वही होगा, यानी यहाँ पे जो अल्फाबेट होगा वही होगा। तो A और C तो होगा, A और B तो होगा नहीं, तो A भी नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है D हो सकता है, यह E हो सकता है और यह क्या हो सकता है, F हो सकता है। यानी कि आपको यह याद रखना है कि जब भी आप पासे संबंधी प्रश्न को हल करें और पासे का केवल एक ही पासा दिया जाए, तो आप यह पहचान लेंगे कि पासा साधारण है कि पासा कैसा है, मानक है। यदि पासा मानक होगा तो आंसर क्लियर आएगा, यानी 1 का 6, 2 का 5, 3 का क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब दिया गया पासा कैसा है, वह साधारण पासा है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, या में आएगा। आज हमने पासे के बारे में चर्चा किया और पासे में हमने साधारण पासा और मानक पासे के बारे में बात की, और मैंने ये भी चर्चा किया कि जब पासा केवल एक होता है तो उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। कल की क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब पासा 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तब हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। थैंक यू।